सर्वोऽतिवाचालं त्वं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम्। इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनम्। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितमलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अव्यक्त अक्षर की उपासना के प्रसंग में भगवान ने कहा, ये त्वक्षर मणिर्देश्य मव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ये 12वें अध्याय का प्रसंग है। परम श्रद्धा से युक्त होकर भगवान के सगुण रूप के उपासक भगवान को प्राप्त करते हैं और वे युक्ततम हैं। ये कहने के पश्चात भगवान कहते हैं कि जो अक्षर अनिर्देश अचल ध्रुव सर्वत्र स्थित कूटस्थ परमात्मा की उपासना करते हैं वे भी मुझको ही पाते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव। पर इन अव्यक्त अक्षर कूटस्थ की उपासना करने वाले साधकों में भी 3 बातें होनी चाहिए। अव्यक्त अक्षर के स्वरूप को जानना ये तो पहली चीज है ही, नहीं तो उपासना कैसे हो। अक्षर अनिर्देश अव्यक्त सर्वत्रगम कूटस्थ अचल और ध्रुव, ये ब्रह्म का स्वरूप बताया। इस स्वरूप की तो थोड़ी उपलब्धि होनी चाहिए ही, तो साथ साथ साधक में 3 बात होनी चाहिए। संयमेन्द्रियग्रामं तो सर्वत्र संबुद्धया तो सर्वभूतहिते रताः ते प्राप्नुवन्ति मामेव, मुझे प्राप्त होते हैं। तो पहली चीज है साधक के लिए समस्त इंद्रियों के समुदाय को इंद्रिय ग्रामम भली भांति नियमन कर ले। संयम इंद्रिय ग्राम, इंद्रिय ग्राम को इंद्रिय समूह को भली भांति संयमित कर ले। ये दूसरी चीज
सर्वत्र सुख दुख हानि लाभ जय पराजय शत्रु मित्र मानापमान निंदा स्तुति, इनमें जहाँ तक हो समभावापन्न रहे, सर्वत्र ब्रह्म को व्याप्त देखे। तो तीसरी चीज सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों के हित में निरत रहे। ये तीन बात मनुष्य को गिराने वाली जो है ना, ये सबसे पहली इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां यदि स्वतंत्र हो जाएं तो ये गैरमुखी हैं ही, ये फिर जबरदस्ती मन को ले जाती हैं। इंद्रियाणि परमार्थीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली है, मत डालती है मनुष्य के मन को और जबरदस्ती ये हर के ले जाती है। हरन्ति प्रसभं मनः। तो सबसे पहला काम साधक का ये है, ये अद्वैत का साधक भी, उस अद्वैत वाले के लिए तो है ही, अद्वैत का साधक भी इंद्रियों को हमेशा नियंत्रण में रख के सन्मार्ग में लगाता रहे। श्रवण मनन निधिध्यासन का अर्थ क्या है? श्रवण का अर्थ है केवल इंद्रियों के द्वारा उत्तम उत्तम विषयों का ग्रहण करे। श्रवण एक नाम ले लिया सुनने का, लेकिन सुनना, सूंघना, चखना, देखना, स्पर्श करना, ये जितने भी ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, ये कार्य हैं, ये सब के सब परमात्मा संबंधी हों, शुभ हों, ये इंद्रियों को भगवान में लगाए। फिर ये श्रवण की हुई जो चीजें हैं, इनका बार 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 मनन करे। ये जो मननशीलता है, ये दूसरा साधन है, ये मन का। और बुद्धि को परमात्मा में ले जाकर के सर्वथा नियुक्त कर दे ध्यान के द्वारा। ये निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन वेदांत में बड़ी अच्छी साधना के रूप में माने गए हैं। तो इनमें सबसे पहला इंद्रियों वाला काम है। यहाँ भी भगवान ने संयम इंद्रिय ग्रामम, ये पहले कहा इंद्रिय ग्रामम। इंद्रियों का सारा समुदाय, जीभ भी, कान भी, नाक भी, आंख भी, ये सब त्वक भी, ये सब के सब नियंत्रण में रहें और भगवत संबंधी कार्य में लगे रहें। उनका सीधा उपाय बताया श्रीमद् भगवद गीता में कि एक बार इनको हटा ले विषयों से, और फिर भगवान के परायण हो जाए। युक्त आसीत मत परः, इनका एक बार नियमन करके और फिर भगवान का आश्रय ले ले कि अब इनको आप संभालो। उसका अर्थ यही है कि इनको भगवान की ओर लगाने की चेष्टा करे, कान से वही विषय अधिक सुने जो भगवत संबंधी हो, वही विषय अधिक देखे, तमाम इंद्रियों के द्वारा भगवत सेवन हो, ब्रह्म विचार हो। श्रवण और कथा नहीं सुनी हूँ, रसना और न गई हूँ, न तो कानों के द्वारा दूसरी बात सुनूंगा, न जीभ के द्वारा दूसरी बात कहूंगा। रुकी हूँ नयन दिलोकत रही, शीश ईश ही नहीं हूँ। दूसरे को देखने जाएगी आंखें तो उनको रोक लूंगा, और सर्वत्र भगवान को देखकर भगवान को ईश्वर नमाऊंगा। इस प्रकार काया मन वाणी सबके द्वारा
भगवान का सेवन। कानन दूसरो नाम सुनो नहीं, एक ही रंग रंगो यह डोरो। धोखे दूसरो नाम करे, रसना मुख डार हलाहल बोरो। ठाकुर प्रीति की रीत यही, भोरे त्योक तजे आई भोरो। बावरी वे अखियां जर जाए, जो सांवर उछाल निहारती गोरो। इसमें भी वही साधन तत्व है। तो बड़ी कड़ाई के साथ इंद्रियों को रोक करके भगवान में लगाते हुए कहते हैं कि कानों से दूसरा नाम सुनेंगे ही नहीं, और जीभ यदि दूसरा नाम लेगी तो हलाहल जहर डाल करके उसमें जीभ को डुबो देंगे, जीभ को मार देंगे, और उन आंखों में आग लगा देंगे जो श्री श्याम सुंदर को छोड़ के दूसरे को देखे। भाव सबका एक ही है, इंद्रियों को भगवान में लगाना है। योग दर्शनकार कहते हैं, ये अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ये सूत्र है योग दर्शन का। इसके भाष्य में भगवान व्यास लिखते हैं कि हमारा जो चित्त है, इस चित्त का प्रवाह, चित्त वृत्ति का प्रवाह निरंतर संसार समुद्र की ओर जा रहा है। चित्त वृत्ति संसार में लगी जा रही है, तो संसार में लगने वाली चित्त वृत्ति को संसार से हटाकर भगवान में लगाना है। तो जैसे बहती हुई नदी की प्रबल धारा को रोक कर उसके जल को यथायोग्य उपयोग में लाना हो तो क्या करें? बांध लगावे और नहरें निकालें, दोनों का। यदि बांध न बांधे तो नहरों में पानी नहीं आएगा, और यदि केवल बांध दें, नहरें न निकालें तो जल का प्रवाह नहरों को, बांध को तोड़ देगा, अथवा जहां तहां अनिश्चित जल जाकर गांव को डुबो देगा, काम नहीं आएगा। तो वैराग्य का बांध है, वैराग्य है, ये बांध है। संसार की ओर जाने वाली चित्तवृत्ति को रोकने के लिए जो विरोधी वृत्ति है विराग की, उसका नाम है बांध, वैराग्य। और इंद्रियों के द्वारा चित्तवृत्ति के प्रवाह को नाना प्रकार से भगवान की ओर ले जाएं, ये है अभ्यास, ये है नहरों का निकालना। तो चित्तवृत्ति के प्रवाह को अन्य ओर ले जाने के लिए इंद्रियां बड़ी सहायता करती हैं, और इंद्रियां बड़ी बाधक भी होती हैं। इंद्रियां यदि स्वच्छंद होकर विषयों में विचरण करती रहें निरंकुश, तो ये चित्त को, बुद्धि को, सबको खींच करके आत्मा तक को विषयों में ले जाएगी और नरकों में डाल देगी। इसलिए सबसे पहली चीज बताई है संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समूह को भली भांति संयमित करे। जहां जहां इंद्रियों के संयम के टूटने की संभावना हो, जहां जहां इंद्रियां विषयों में आसक्त होकर विषयों का स्वाद लेने जाती हो, वहां पर बड़ी सावधानी, बड़ी कठोरता, बड़ी निर्ममता के साथ उनको रोक दे। इंद्रियों पर दया न करे, कभी न करे। छोटे बच्चे पर जब तक वह अबोध है तब तक उसको दुख होगा ये समझकर उसे चाहे सो खाने दे, चाहे जहाँ जाने दे, चाहे इसमें हाथ डालने दे, तो बच्चा अपना हाथ साफ कर लेगा, मर जाएगा। इनार में हाथ डाल लेगा, सांप को पकड़ लेगा, छुरी से हाथ काट लेगा, चाहे सो खा करके बीमार हो जाएगा, मर जाएगा।
तो जैसे इस छोटे शिशु की मन की बात न देखकर हित की बात माता पिता देखते हैं तो रोए भी चाहे। इसी प्रकार से इंद्रियों के तृप्ति की बात न देखकर हित की बात देखनी चाहिए। और इंद्रियां अगर केवल तृप्त होने की ओर चली जाए तो तृप्त तो होगी नहीं, अनिष्ट हो जाएगा। तो इंद्रियों को स्वच्छंदता से विचरण करने देना, ये अपने आप अपना बुरा करना है। क्योंकि यही जैसे इंद्रियां माने घोड़े, घोड़ों को ठीक रास्ते पर न ले जाकर छोड़ दिया जाए, ऐसे ही चला दिया जाए और कोई उन्हें संचालन करने वाला न हो, रास्ते पर ले जाने वाला न हो, तो क्या होगा? वो चाहे जहाँ चाहे उस मार्ग से, ऊबड़ खाबड़ मार्ग से, मैदान में, गड्ढे में, नदी में, चाहे जहाँ वो घोड़े चले जाएंगे। और घोड़ों के साथ साथ जितने घोड़ों के साथ संयुक्त हैं, लगाम भी, साज भी, सारथी भी, रथी भी, रथ भी, ये सब के सब चले जा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए यथा योग्य संचालन और नियंत्रण की आवश्यकता घोड़ों की होती है। इसी प्रकार ये इंद्रियां जो हैं, ये विषय रूपी मार्ग पर चलने के लिए घोड़े यही हैं और है नहीं हमारे पास। किसी संत का दर्शन करना होगा तो आंख की जरूरत होगी, किसी सदग्रंथ को पढ़ना होगा तो आंख की जरूरत होगी, किसी सदुपदेश को सदगुरु से, महात्मा से सुनना होगा तो कान की जरूरत होगी। तो बिना इंद्रियों के काम चलता ही नहीं है। इंद्रियां ही घोड़े हैं जो जीवन रथ को ले जाते हैं भगवान की ओर। परंतु ये अगर अनियंत्रित हों, ये अगर स्वच्छंद हों, ये अगर सुनिपुण संचालक के अधीन न हो, तो ये बहिर्मुखी हैं, बाहर की ओर चलने वाले हैं। इनका स्वभाव है और ये इंद्रियां चाहे जहां फिर मनुष्य को ले जाते। इसलिए इंद्रियों को काम देना चाहिए। इंद्रियां निकम्मी भी नहीं रहेंगी। मन और इंद्रियां ऐसे हैं कि निकम्मी नहीं रहना चाहते, इनको काम दे दे तो आंख को देखने का काम दे और काम ही कर सकती। पर जहाँ आंख देखती अशुभ विषयों को, तो अशुभ विषयों को देखने में लगावे। तो पहले अगर आंखों का अभ्यास अशुभ देखने का है तो जरा वो उड़ेंगी, पर लगातार रहे बार बार तो आंख उनको देखने लगी। आंख का काम देखना है। आंख में जब तक भोग बुद्धि है तब तक वो जरा कठिनाई हो रही है। जब केवल क्रिया बुद्धि रह जाएगी फिर चाहे जहाँ लगाओ। अभी तो आंख को मन ने और मन को आंख ने इतना खराब कर रखा है कि किसी एक चीज को देखने में ही उनको आनंद आता है। ये भोग है। इंद्रियों के द्वारा दो काम होते हैं स्वाभाविक, एक भोग और एक क्रिया। तो तीसरा होता है साधन, वो सर्वोत्तम है। आंख चाहे किसी उद्देश्य को न मन में रखें, आंख देखती है, ये आंख की क्रिया है। भोग बुद्धि से आंख देखती है, ये आंख का भोग है। और साधन बुद्धि से किसी सदवस्तु को आंख देखती है, ये साधन है। तो इंद्रियों को भोग से हटाकर इंद्रियों की क्रियाओं को साधन में लगावे। सब चीजों को, ये इंद्रियां जो हैं, ये थोड़े से वस्तु को लेती हैं और फिर से ले जाती है मन में। तो मन क्या करता है कि वो वस्तुएं जो और वैसी उस जाति के पहले की है, उनको जा करके ये वृत्ति जगा देती है। जैसे आंख ने किसी काम की वस्तु को देखा और वो मन में ले गया, तो मन में जो पहले की सुप्त काम वासनाएं हैं, उनको ये जाकर के जगा देगी और भड़का देगी। इसी प्रकार क्रोध, इसी प्रकार लोभ, इसी प्रकार मोह। और अगर इसके विपरीत दूसरी चीजों को देखें, काम जय, क्रोध जय, इन चीजों को देखें,
क्षमा को देखें, त्याग को देखें, ब्रह्मचर्य को देखें इत्यादि को, तो क्या होगा, ये अंदर जाएंगे। ये अंदर जाके ये अपने सजातियों को जगाएंगे तो विरोधी अपने आप दबेंगे। ये स्वाभाविक हमारे जीवन में हमारे अंदर ये चलता रहता है। विचारों का विनिमय, लेना देना चलता रहता है और अच्छी बुरी चीजें जागती और सोती रहती, जैसा जहां प्रसंग होता है। इसलिए मनुष्य से कहा कि तुम निरंतर सत्संग करो, सारी इंद्रियों को सत्य में लगाए रखो, उसके सामने इतना काम रखो इंद्रियों के सामने कि और काम के लिए फुर्सत न मिले। वो हरिदास महाराज रहे, हरिदास महाराज चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, वो 3 लाख रोज नाम जप करते थे ऊंची आवाज से, जिसमें बाहर की आवाज न सुनाई पड़े। तो एक गांव में गए, वहां के जिम्मेदार थे, वो थे तो हिंदू पर मुसलमान सरीखे ही। उन्होंने देखा कि इनके व्रत को डिगाना है, देखना है, तो उन्होंने एक वेश्या को ठीक किया और वेश्या से कहा कि तुम हरिदास जी की कुटिया पर रात को जाना और उनके मन को डिगाना। तो वेश्या रात को गई, हुए अपना नाम जप कर रहे जोर जोर से। उन्होंने एक बार वेश्या देखी, फिर अपना काम में लग गए। अब लगातार लगी हुई इंद्रिय फुर्सत ही नहीं उनको। सवेरा हुआ तब उठे, तब उससे बोले कि भाई तुम तो रात को आई थी पर हमें तो फुर्सत ही नहीं मिली, तो तुमसे कब बात करते, अब क्या करें। तो बेचारी लौट गई। दूसरे दिन फिर आई, अब फिर वहां तो वही काम, रात भर बैठी सुनती रही वो। उसने चेष्टा की लेकिन वो तो एक तरफ बुत्ती लगी हुई थी उनकी। रात सारी बीती, फिर सवेरे उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, तुमको तो फुर्सत नहीं मिली। तो हताश से हुई, तो फिर उसने उत्साहित किया जिम्मेदार ने। तब इसके मन में एक आंदोलन शुरू हो गया वेश्या की कि 2 दिन हुआ मैं निरंतर इनके पास बैठी हुई हूँ और ये मेरी ओर ताकते ही नहीं, केवल नाम जप करते रहते हैं। हो न हो इनको कोई ऐसी वस्तु मिली हुई है जो मुझसे कहीं अच्छी है। संत का संग 2 दिन तक बैठे बैठे ही हुआ, उसका प्रभाव पड़ा, वहां के वातावरण का प्रभाव पड़ा। अभी तीसरे दिन जो आई, अब वो कुछ लेने के लिए आई, आज श्रद्धा उत्पन्न हो गई। रात भर बैठी, सवेरा हुआ, महाराज उठे, उठते चरणों में गिर गए। कहा भगवान मैं बड़ी अपराधनी, बड़ी नीच, आप में पाप बुद्धि पैदा करने आई थी। तो उन्होंने कहा भाई क्या बताऊं, हमको तो फुर्सत नहीं मिली, हमारा तो वो नाम जब पूरा हुआ नहीं 3 लाख, तो तुमसे कैसे बात करते, क्या करें। तो उनका महाराज ये तो बात ठीक है, पर आपकी वृत्ति इतनी सुस्थिर कैसे है, आपको क्या प्राप्त है। बोले भाई कुछ प्राप्त है हमको। तो कहा क्या प्राप्त है वो हमको दीजिए। तो कहा कि तुम लेना चाहती हो। बोले हाँ। तो कहा जाओ ये वृत्ति तो छोड़ दो और जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब लुटा कर चली आओ। अब उसके 3 दिन का संग मिला, भाव जागृत हो गया था, उसने सब लुटा दिया। उठाकर फकीर के वेश में आ गई। हरिदास जी ने कहा कि भाई मेरे पास तो ये तुलसी की माला और श्री कृष्ण नाम है, ये परम धन है, तुम इसी कुटिया में रहो, ये आसन इसको लेके बैठ जाओ और मैं जाता हूँ। वो चल दिए, वो आसन और माला हरिनाम दे गए। वो बड़ी भारी भक्त हो गए, महान भक्त हो गई। तो इंद्रियों के सामने इतना काम रखे। हम लोग जिनके बहुत काम है वो तो अलग कह सकते हैं, पर हम लोग निकम्मे बहुत हैं। दिन भर बिता देते हैं व्यर्थ की बाबू, फुर्सत है बोले ताश ही खेल लो, पर चर्चा ही कर लो। अब ये जीवन खोने के लिए थोड़ा ही है, तो फुर्सत बहुत है, तो इंद्रियों को लगाए रखे, रुचि हो, सदग्रंथ देखे, स्वाध्याय करे,
उसमें न मन लगे नाम जप करे, उसमें न मन लगे भक्तों की गाथाओं को पढ़े, उसमें न मन लगे ध्यान करे, निर्गुण सगुण जैसा भी हो, इंद्रियों को लगाए रखे निरंतर और मन को लगाए रखे सत में, तो क्या होगा, कुछ दिनों के बाद इनका अभ्यास हो जाएगा। अभ्यास होने के बाद रुचि हो जाएगी, और रुचि होने के बाद रति हो जाएगी। बस काम बन गया, रति जहाँ हुई वहाँ काम बन गया। तो सबसे पहली चीज संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को रोकना और उनको सत्य में भगवान में लगाया रखना, ये एक बात। दूसरी बात सर्वत्र समबुद्धया, ये बड़ी सुंदर चीज अगर समझ में आ जाए तो दुख तो उसी क्षण मिट जाए। यदि हम वेदांत की, अद्वैत की, अजातवाद की परिभाषा देखते हैं, तब तो ये मानना होगा कि सब कुछ ये स्वप्नवत है, हमारी कल्पना से प्रसूत जगत है, यहाँ सुख दुख कुछ भी नहीं, जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं। तो जब कुछ भी नहीं, मालिक है, ये बात समझ में आ गई तो समबुद्धि अपने आप हो जाएगी। दुख मिले सुख मिले, शत्रु भाव से कोई सामने आवे, मित्र भाव से आवे, तो निंदा करे कोई स्तुति करे, मान करे कोई अपमान करे, धन आवे या धन जाए, मान आवे या मान जाए, जब उसमें असत बुद्धि है तब समता अपने आप रहेगी। और यदि भगवत भक्ति बुद्धि है भगवान में, तब यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान के नियंत्रण में, भगवान का मंगल विधान काम कर रहा है। हम हमारे लिए जो कुछ भी भगवान ने विधान कर दिया है, वो चाहे देखने में प्रिय हो या अप्रिय हो, उसका नाम चाहे सुख हो या दुख हो, उसका नाम चाहे लाभ हो या हानि हो, उसका नाम चाहे मान हो या अपमान हो, तो जो कुछ भी है तो भगवान मंगलमय, भगवान का मंगल विधान है। इसलिए सर्वत्र मंगल विधान को समता से देखना है, तो दुख मिट गया। व्यवहार है ये अलग है, मन का नियंत्रण है, मन का सोचना ये अलग है। व्यवहार हम करेंगे जैसा होगा वैसा ही, जैसा करना चाहिए, पर मन में विचार समान होगा। निर्दोष में समम ब्रह्म, या तो सब में ब्रह्म देखो और या सब में भगवान की लीला देखो। अगर भक्ति का भाव है तो भगवान का मंगल विधान और लीला देखो, और अगर ब्रह्म का भाव है तो ब्रह्मातिरिक्त किसी वस्तु का सर्वथा अभाव ही है ही नहीं, तो वो सब जगह ब्रह्म को देखो। इस प्रकार से सर्वत्र समबुद्धया, पहली बात इंद्रियों का नियंत्रण और भगवान में लगाए रखना। दूसरी बात सर्वत्र वस्तुओं में, स्थिति में, प्राणी पदार्थों में, क्रियाओं में समता। और तीसरी बात, तो समता रखते ही हैं, इंद्रिया वश में है ही, अब दुनिया से क्या मतलब है, ये नहीं। संसार में जब तक हम रहते हैं और जब तक हमें होश है, होश नहीं है, सातवीं भूमिका प्राप्त हो रही, अब पड़े हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं, कुछ होश नहीं है, वहाँ दूसरे के लिए भी होश नहीं। अपने जहाँ भूख लगती है, अपने जहाँ खाने के लिए इंतजाम करते सोचते हैं, जाड़ा लगता है उड़ने की बात सोचते हैं, चाहे व्यवहार में ही हो। इसी प्रकार से दूसरों को भी होता है। तो आत्मोपन्य सर्वत्र समम पश्यति योजना, सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत। आत्मा की उपमा से, अपनी उपमा से सर्वत्र देखे, दूसरे के सुख दुख को समता से देखे, और वो जब दिखेगा तो जैसे अपने दुख को मिटाने की चेष्टा होती है, उसी प्रकार उसको दुख मिटाने की चेष्टा हो। तीसरी बात, सर्वत्र सर्वभूमिते रता, तीन बात हुई। संयम इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय ग्राम को, इंद्रिय समूह को संयम में रखना, मैं अच्छी प्रकार से भली भांति उनका नियमन रखना, संयमित रखना, और उनको
सत में लगाए रखना, ये इंद्रियों को रोकना, सुनने में इंद्रिय ग्राम। तो दूसरा सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र ब्रह्म को या सर्वत्र भगवत लीला को देखते हुए सब जगह सर्वथा मन से सम रहना। जहाँ मन में समता ही दुख गया, दुख तो विषमता में, ये मेरे लिए हानि की चीज, ये लाभ की चीज, इस प्रकार की जो भावना है अनुकूल प्रतिकूल, इसी में दुख है। व्यवहार में बुरे को हटावे अच्छे को ले, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मन में समझे वो समझता है कि भाई सोना सोना ही है, लेकिन गहने का व्यवहार अलग अलग है। अगर गहना टूट गया तो न वो ठीक सोना रहा न वो गहना रहा, तो उसे गला के बेचना है। गहना ठीक बना हुआ है तो हाथ का हाथ में पहनना है, गले का गले में पहनना, नाम उनके अलग अलग रखने हैं, और है सोना ही। एक बच्चे से कहा, किसी पिता ने आवश्यकता थी, बोले जाओ अलमारी में से इसमें सोना निकाल लिया। तो वो गया, अंदर अंदर जा करके उसने तमाम तिजोरी फोड़ के देखी, सोना कहीं देखा ही नहीं। उसने कहा, पिताजी सोना तो है ही नहीं। पिताजी ने कहा, भैया तमाम सोना ही भरा है, तुम जाके ले आओ। का नाम जानता था, आप कहते कड़ा ले आओ तो ले आता, आपने सोना कहा कैसे लाता। तो ये चीज नाम रूपात्मक जगत जो है, ये विभिन्न इसके नाम है, विभिन्न व्यवहार है, और व्यवहार में अलग अलग है, पर होते हुए भी इनमें एक सोने को देखना, सोना जानने वाला देखना। सोना और भी जानते हैं तो भूले रहते हैं। तो अनेक में एक को देखना निरंतर, अनेक में एक को देखना, ये समबुद्धि है। अविभक्तम विभक्तेषु, ये जितने विभक्त हैं अलग 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 देखने वाले, इनमें एक अविभक्त को देखे, जो जिसका कहीं हिस्सा भाग हुआ ही नहीं, जो कहीं कटा ही नहीं। तमाम मकानों के अंदर एक व्याप्त आकाश को देखे, वो आकाश कभी दीवारों के बनने से कटा ही नहीं। जितने भी मकान हैं, जितने नगर हैं, जितने ग्राम हैं, उन ग्रामों में जितनी बिल्डिंग्स हैं, उनमें जितने कमरे हैं, उन कमरों में जितनी कोठरियां हैं, उनमें जितने बर्तन पड़े पोल वाले, उन सब में एक अविभक्त आकाश नित्य व्याप्त है। वो कभी न कटा, न बना, न छिदा, न रूपांतर हुआ, ज्यों का त्यों है। बीच में कोई उपाधि आ गई, अलग दिखने लगा। अविभक्तम विभक्तेषु, सब विभक्तों में एक अविभक्त परमात्मा को देखे तो समबुद्धि अपने आप हो जाएगी। फिर तो इस प्रकार से या सर्वत्र सर्वथा और सर्वदा भगवान के मंगलमय विधान को देखे, उनकी मंगलमय लीला को देखे। जन्म भी उनकी लीला और मृत्यु भी उनकी लीला, अपमान भी उनकी लीला, मान भी उनकी लीला। मानापमान में जैसा व्यवहार होना वैसा करे, पर लीला बुद्धि जैसे जैसे प्रत्येक गहने में स्वर्ण बुद्धि, इसी प्रकार जगत की प्रत्येक होने वाली घटना में भगवत लीला बुद्धि, और जगत के प्रत्येक पदार्थ में भगवत बुद्धि। भक्त लोग कहते हैं कि जगत में दो ही चीज है, और दो चूंकि एक है इसलिए एक ही है। दो क्या चीज है कि जो है वो भगवान है, और जो होता है सो लीला है। जो है वो भगवान, और जो हो रहा है सो लीला, और लीला में भेद नहीं, इसलिए भगवान ही भगवान है। सर्वत्र संबुद्ध है, सर्वत्र सर्वदा भगवान। इतना आनंद रहेगा, आप करके देखिए। एक दिन 2 घंटे इस चीज को करके देखिए, उस 2 घंटे अगर इसी विचार में रहिए तो निरंतर शांति मिलेगी, और ऐसी अभूतपूर्व शांति मिलेगी जो शांति किसी भी धन से, जन से, गौरव से, पद से मिल नहीं सकती, किसी को मिले नहीं। वो तो असत है ना, ये सत है। वो तो शांति मिलती है जरा सा चित्त आत्मा में टिकता है इसलिए, और ये आत्मा का दर्शन है। इसमें अपार अचिंत्य और शाश्वती शांति है। वो शांति अशाश्वत है, वो शांति आगंतुक है, वो हेतुक है। ये निर्हेतुक स्वाभाविक स्वरूपगत है। ये इसमें उसमें बड़ा अंतर है। तो सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र समबुद्धि रहे,
और फिर जीवन में करना क्या है, यहाँ फिर करना क्या है। सर्वत्र सम भगवान व्याप्त हैं और इंद्रियां कहीं जाती है, अपने लिए कुछ करना नहीं, तो करना क्या है। जब तक जीवन है तब तक व्यवहार में जो दूसरे हैं उन सबकी सेवा करते रहो, बस यही तो जीवन का काम। और सर्वभूत रहता। तीसरी बात कही भगवान ने, संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय और सर्वभूत रहता। फिर बस और काम क्या करे, रता संलग्न रहे, निरत रहे, लगा रहे अपने काम के द्वारा। जिसके जो काम है, ये आवश्यक नहीं है कि काम बदले। मनुष्य का भाव होना चाहिए तो अपने काम के द्वारा सेवा कर सकता है। जिसके पास जो काम है, अगर सेवा बुद्धि हो, हित बुद्धि हो, तो वो उसका दूसरे का हित कर सकता है अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार, जैसा जो कर सकता है। वहाँ ये आवश्यक नहीं है कि इतनी संख्या में करे और इतना बड़ा करे, इतना छोटा करे। वहाँ तो केवल आवश्यकता भाव की है कि उसका प्रत्येक कार्य सारे प्राणियों के हित के लिए होता है या स्वार्थ के लिए होता है, भगवान के लिए होता है या भोग के लिए होता है। ये केवल भावांतर है। भावांतर में जिस भाव में जब स्थित होगा मनुष्य, उसकी क्रिया वैसी होते हुए भी वो आंख से देखेगा ही। तो एक आंख से देखता है इस बुद्धि से कि ये आदमी जा रहा है, देखो किस तरह इसको लूटा जाए और कैसे इसकी हानि, इसको हानि पहुंचाई जाए, देखो कितना अकड़ा जा रहा है। ये भी देखना है। देख के और एक आदमी देखता है कि देखो ना ये बेचारा जा रहा है, बड़ा बड़ा दुखी मालूम होता है, इसको ऐसे सुख पहुंचाया जाए, इस दुख का कैसे हरण कर लिया जाए, ये भावना है, देखना है। अब उसके भाव के अनुसार क्रिया होगी। स्वाभाविक हम जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन जाएंगे। हमारा जो संकल्प है वही हमारा स्वरूप बनेगा आगे जाकर के। तो इसलिए संकल्प में होना चाहिए सर्वभूत हित। संकल्प में तो उसमें रत रहना, रत माने संलग्न, निरंतर लगा रहे उसमें, वो निरत है, रत है, संलग्न है, लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, ये कुछ भी कहें उसको। प्रत्येक क्रिया में सर्वभूत हित रहे। प्रत्येक क्रिया में किसी भी प्राणी का भी अहित न हो जाए। हित कहाँ यहाँ पर, सर्वभूत हित। और यही असल में तुम इसी चीज का नाम है। जिस किसी क्रिया से दूसरे का परिणाम में हित होता है उसमें अपना हित है और वही पुण्य है। तो जिस किसी क्रिया से दूसरे का परिणाम में अहित होता है उसी में अपना अहित है और वही पाप है। तो इसलिए निरंतर मन में ये भाव रखे कि हमारी प्रत्येक क्रिया सबके हित के लिए हो, किसी के अहित के लिए न हो। हम किसी को कोई चीज बेचें भी तो वहाँ हित की भावना रहेगी, तुम ठगाएं, हम उसको ठगेंगे नहीं। वकील के पास अगर मुवक्किल जाएगा, हित की भावना होगी तो सच्ची अच्छी सलाह देगा, उसको बुरी सलाह नहीं देगा। डॉक्टर वैद्य के पास अगर रोगी जाएगा तो अगर हित की भावना है तो अपने लोभ लालच को छोड़ करके जो उसके हित की सलाह होगी वही देगा। स्वाभाविक बात, वो हित की भावना जहाँ मन में समाई, पर हित दस जन के मन माही, तिन कह जग कछ दुर्लभ नाही। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे के हित के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं। तो जिनके मन में पर हित बसता है उनके लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं। दुर्लभ क्या होता है, उनके भगवान हो जाते हैं। भगवान उनके बन जाते हैं तब जगत उनका बनेगा, इसमें कौन बड़ी बात है। तो इस तरह से पर हित दस जन के मन माई, हमेशा ये ख्याल रखे कोई भी क्रिया हमसे ऐसी न बन जाए जिससे किसी का अहित होगा। ये मनुष्य के लिए तो बहुत बड़ी आवश्यक बात है। भगवान ने कहा मुझे सब चीज मैं सह लेता हूँ, पर जो ये भूतद्रोह है ये मैं सह नहीं कर सकता। भूतद्रोह जो है दूसरे प्राणियों से द्रोह करना, द्वेष करना,
उनके अहित की भावना करना, अहित सोचना, अहित करना, ये भूत प्रतिष्ठा नहीं कोई, ये भगवान ने कहा कि मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसलिए भक्ति का जहाँ उपदेश करने लगे सबसे पहला शब्द भगवान का है अद्वेष्टा सर्वभूतानां। सबसे पहला सर्वभूतानां, किसी भी प्राणी के साथ द्वेष न करे और सबका हित करे, सबके साथ मित्र भावना रखे, मैत्री भाव रखे, जहाँ दुख हो वहाँ दया करे। ये सबसे पहला भगवान का उपदेश भक्ति के लक्षणों में आया है। सबसे 12वें अध्याय का 13वां श्लोक आरंभ होता है यहाँ, जहाँ लक्षण आरंभ होते। तो किसी प्राणी से कदापि किसी हालत में द्वेष तो करे ही नहीं, और प्रत्येक क्रिया में हित की भावना रखे। तो एक आप निश्चय मान लीजिए ये सिद्धांत, सभी प्राणी उसका हित करने लगेंगे फिर आगे जाकर। तो सारे जगत का वो हित पात्र हो जाएगा, जगत के सब प्राणी उसका भला चाहेंगे, उसका कोई बुरा नहीं चाहेगा। स्वाभाविक कुछ दिनों के बाद ये चीज हो जाएगी कि प्राणी मात्र का वो अपना बन जाएगा, सबका आत्मा बन जाएगा। केवल कहने से नहीं आत्मा होता, भगवान ने कहा बताओ व्यवहार से। तो व्यवहार में वहां भगवान ने 7 शब्दों में कहा आत्मोत्तमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मत। भगवान ने कहा अपने आत्मा की उपमा से, उसमें यह आवश्यक नहीं है कि इतना करे कि कितना करे, ये तो बाहरी चीज है। भाव ये रखे, और जहाँ सच्ची बात ये है, ये केवल समझाया है। जहाँ आत्मभाव है वहाँ हित की भावना अपने आप होगी, जहाँ भगवत भाव है वहाँ सेवा की भावना अपने आप होगी। ये तो केवल समझाने के लिए है कि मनुष्य सब जगह समान भी देखे और किसी का अहित भी करे, ये संभव नहीं। तो इस चिता दिया कि हित में रहता रहो। बाकी तो यदि वास्तव में सर्वत्र आत्मबुद्धि है, तो शरीर में हमारे सर्वत्र आत्मबुद्धि है, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम सब में समान व्यवहार करते हैं। परंतु ये सिद्ध ही है कि पैर में अंगुली में जैसा कांटा करे वो हमको सहन नहीं होता। हम सब सारे अंगों को दुखों से, कष्टों से स्वाभाविक बचाना चाहते हैं, सबकी रक्षा चाहते हैं, और जहां भी दर्द होता है वो हम ही को होता है, दूसरे को नहीं होता, किसी अंग में लगे। इसी प्रकार से जब ये सर्वत्र आत्मबुद्धि हो जाती है तो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहता आदमी, सबका हित चाहता है। और सर्वत्र अगर भगवत बुद्धि हो जाए तो सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, फिर वो किसका हित करे। उमा रामचंद्र विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत काश में करही विरोध। किससे बैर करे, किससे विरोध करे, सब तो पूज्य हैं, सब तो उसके भगवान हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, किसका वो हित करे, वो रात दिन सेवा में लगा रहता है। तो ये 3 बातें, इंद्रियों के समुदाय को रोकते हुए उन्हें सत्य में लगाते रहना, सर्वत्र सर्वदा व्यक्तियों में, अवस्थाओं में, पदार्थों में, प्राणियों में यथायोग व्यवहार करते हुए भी समबुद्धि रखना, और अपनी प्रत्येक चेष्टा में ये ध्यान रखना इसमें दूसरे का हित तो नहीं हो रहा है, हित हो रहा है ना। ये एक सिद्धांत मान लेना चाहिए कि जो ऐसा बन जाएगा उसका कभी अहित होगा ही नहीं, क्योंकि सारे प्राणियों की सद्भावना, जैसे हमारे किसी अंग में जरा सा थोड़ा होता, फुंसी होती है, तो हमारा सारा शरीर, तो सारे अवयव अपने आप उस फुंसी को ठीक करने में लग जाते हैं, क्योंकि उनके शरीर में फुंसी हुई है और सबका संबंध है। इसी प्रकार सारे जगत में आत्मभावना होने पर क्या होगा कि हमारा जरा सा दुख कभी सबको सहन नहीं होगा, सब उसके हित में लग जाएंगे अपने आप। तो कहीं कोई काटने वाटने लगेगा तो कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई हित में लगा है, बुरा नहीं कर रहा, ऑपरेशन कर रहा है, बड़ा अच्छा कर्म आवाज निकाल रहा है,
अंदर के दोषों को निकाल रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है। तो इस प्रकार से दुख रहेगा नहीं, अशांति रहेगी नहीं, और रात दिन ये पराया और ये मेरा ये जलन होती है। पराया बढ़ता है तो ईर्ष्या की जलन होती है। ये जलन कम नहीं होती है। जो ईर्ष्याग्नि में जलते हैं वो संपन्न होने पर भी सदा उदास रहते हैं। क्या करें, बड़े दुखी, वो दुख अपना बता भी नहीं सकते, बताने में झेपना पड़ता है कि दूसरे के सुख से दुखी हो, और मन में चीज रहती है हमेशा कि उनका सुख स्वाता नहीं। तो हमेशा जलता रहता है आदमी। क्यों? ये अपना पराया है। तो नहीं ये भावना हो कि भाई कोई बात नहीं, अपना हाथ बड़ा मजबूत हो गया, दोनों हाथ बड़े अच्छे हो गए, और अंग नहीं, हाथ तो अच्छे हैं, बड़ा अच्छा है, सुख होता है, अपना है ना। जहाँ आत्मभावना हुई वहाँ उसके सुख में सुख होता है, और सुख में अपने अंदर में एक प्रकार की बड़ी सुंदर शांति की भावना आती है। अपना बेटा बढ़ जाए, बड़ा सुखी पिता। देश में ममता है तो देश का नाम बड़ा हो, बड़ा सुख होता है देशवासी को। किसी संप्रदाय का नाम अच्छा, संप्रदाय वाले को बड़ा सुख होता है। अपनापन है ना, तो अपनापन अगर सब में व्याप्त हो जाए तो सबके सुख में अपना सुख होगा अपने आप, सबके दुख में अपना दुख होगा अपने आप। स्वाभाविक सारे भूतों का दुख अपना दुख। संत देव ने भगवान से वरदान मांगा कि महाराज सारे प्राणी सुखी हो जाएं और सबके दुख मैं भोगूं, इस प्रकार आप मुझे वरदान दे दें। दिया नहीं भगवान ने वरदान, पर भावना कितनी ऊंची है। संत देव ने ये वरदान, तो भगवान प्रकट हो गए, भगवान दर्शन दे दिए उसको, तुम्हारा कितना ऊंचा भाव है। तो सब भूतित रहता है। किसी प्राणी का कभी अहित न चाहे तो सारे प्राणी उसके अनुगत हो जाएंगे। ये प्राणियों में भी जो द्वेष है, खूंखारपना है, बैर है, ये केवल उनमें नहीं है, ये उनके साथ जिनमें है। नहीं तो ऋषियों के आश्रमों में जो अहिंसा की प्रतिष्ठा होती थी, वहाँ उनसे तो कोई कैसे बैर करता, आपस में बैर रखने वाले प्राणी बैर छोड़ देते थे। क्यों ऐसा होता था कि वहाँ अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा थी। तो मन में सद्भाव रहे, आत्मभावना रहे, तो इससे हमारा जगत में हित हो जाएगा। ये नहीं सारे प्राणी फिर हमारे हित में लग जाएंगे, सब हमारा भला चाहिए। देख लीजिए करके, थोड़े से दायरे में देखिए, सब आपको हो जाएंगे। आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, घर वालों के लिए त्याग करिए, उनको सुख दीजिए, वो सब आप उसको देने लगेंगे। स्वाभाविक। तो ये जगत का स्वरूप है। इसलिए 3 बात ध्यान रखें, फिर याद कर लें। इंद्रियों को नियंत्रण में रखना और अच्छे में लगाना, प्राणियों में, पदार्थों में, अवस्थाओं में, स्थितियों में यथायोग्य व्यवहार करते हुए संबुद्धि रहना, और प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक भावना में सर्वभूत हित, ये भाव रखें। तो ऐसा पुरुष यदि भगवान के सगुण रूप को भजता है, सगुण रूप भगवान उसके सामने प्रत्यक्ष आप हम बैठे इस तरह से आ जाते हैं। और अगर वो कूटस्थ अचल ध्रुव अव्यक्त अक्षर अनिर्देश ब्रह्म की उपासना करता है तो उसको प्राप्त कर लेता है। दोनों बातें भगवान ने गीता के 12वें अध्याय में कही है, वहाँ देख लीजिए। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है इंद्रियों का संयम और परहित। तो कैसेट संख्या है 33।